कि गाजा में आखिरकार शांति लौटने वाली है। क्या फिलिस्तीन का 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपना पूरा हो पाएगा? इसके लिए इजिप्ट देश अपने काम पर जुट गया है। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के अध्यक्ष रोनाल्ड एस लॉडर से मुलाकात की और 2 स्टेट सॉल्यूशन की मांग दोहराते हुए फिलिस्तीन का समर्थन किया। इस बैठक में इजिप्ट की जर्नल इंटेलिजेंस सर्विस के प्रमुख श्री हसन राशिद भी मौजूद थे। रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में मध्य पूर्व में स्थिरता बहाल करने के तरीकों पर चर्चा की गई। खासतौर पर गाजा पट्टी में युद्ध विराम समझौते को लागू करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बताया गया कि ये मीटिंग इजिप्ट की राजधानी काहिरा में हुई। इसमें बंधकों और बंदियों के आदान प्रदान और गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच को सुनिश्चित करने की कोशिशों पर भी चर्चा की गई। लॉडर ने इजिप्ट के इन कोशिशों की सराहना की और कहा कि इजिप्ट की भूमिका मध्य पूर्व में स्थिरता लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 1967 में ही इजराइल ने 6 डे वॉर के दौरान फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था, जो पहले इजिप्ट और जॉर्डन के कंट्रोल में थे। इजराइल ने इसी दौरान पूर्वी यरूशलेम यानी ईस्ट यरूशलेम को भी अपने कब्जे में ले लिया था। यरूशलेम, जिसे फिलिस्तीनियों का ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र माना जाता है, इस कब्जे के बाद इजराइल की पूरी राजधानी बन गई। 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के बाद पहले ही लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी बन चुके थे और 1967 में भी ये संख्या बढ़ गई। उन्हें अन्य अरब देशों में शरण लेनी पड़ी, जहां उनकी स्थिति कठिन हो गई। शायद इसी वजह से इजिप्ट और जॉर्डन अमेरिका के उस प्रस्ताव को अब सिरे से खारिज करते हैं, जिसमें इन अरब देशों से ये आग्रह किया गया है कि फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण दे और अमेरिका गाजा पर कब्जा कर उसका पुनर्निर्माण कर सके। ट्रंप इसके लिए इजिप्ट और जॉर्डन पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन इन दोनों देशों का साफ कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। बैठक के दौरान राष्ट्रपति ने फिर से दोहराया कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना जो 4 जून 1967 की सीमाओं के अंदर हो और जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो, ही एकमात्र स्थायी शांति की कुंजी है और इसे ही 2 स्टेट सॉल्यूशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग स्वतंत्र देशों के रूप में कोएग्जिस्ट करेंगे। अल सीसी ने यह भी कहा है कि गाजा को फिर से बसाया जाना बेहद जरूरी है और ये भी स्पष्ट किया है कि गाजा के निवासियों को उनकी जमीन से जबरन विस्थापित करने का वो सख्त विरोध करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इजिप्ट इस मुद्दे पर एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है ताकि गाजा में पुनर्निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। वर्ल्ड जूइश कांग्रेस के अध्यक्ष लॉडर ने राष्ट्रपति अल सीसी की बातों का समर्थन किया और कहा कि वो इजिप्ट के साथ अलग अलग मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक के बाद लॉडर ने एक बयान में कहा उन्हें इजिप्ट आकर राष्ट्रपति अल सीसी से मिलकर खुशी हुई और इस बैठक को बहुत ही जरूरी और शानदार बताया। उन्होंने इजिप्ट अमेरिका रिश्तों को मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए अहम बताया और वर्ल्ड जूइश कांग्रेस की तरफ से उन सभी प्रयासों का समर्थन किया जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए किए जा रही हैं। लॉडर ने इजिप्ट अमेरिका संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए बेहद आवश्यक है। इजिप्ट को वर्ल्ड जूइश कांग्रेस का समर्थन मिलना एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, खासकर उस समय जब मध्य पूर्व में कई संवेदनशील मुद्दों पर तनाव और विवाद चल रहे हैं। ये समर्थन केवल एक राजनीतिक सहयोग नहीं, बल्कि ये इजिप्ट की क्षेत्रीय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्थिति को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। जहाँ कई देशों के बीच रिश्ते बिगड़े हुए हैं, वर्ल्ड जूइश कांग्रेस का समर्थन इजिप्ट को एक बड़ी कूटनीतिक ताकत देता है। इजराइल एक यहूदी देश है, ऐसे में वर्ल्ड जूइश कांग्रेस जैसी वैश्विक संगठन का खुलकर 2 स्टेट सॉल्यूशन को समर्थन देना अपने आप में फिलिस्तीन और इजिप्ट के लिए अच्छी बात है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को मनाने की कोशिश जारी है। हालांकि जिस तरह से सीसी कह रहे हैं कि प्लान तैयार हो रहा है, तो ऐसे में इसी प्लान के अंतर्गत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।